ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत या हत्या पर बवाल काटने वाले लोगों के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। और जानते हैं बुरी खबर क्या है? अब यह सवाल पैदा होता है कि आखिर खामनेई कैसे मारा गया और खामनेई की सटीक लोकेशन आखिर अमेरिका और इजराइल को कैसे मिल गई। यह एक बड़ा मामला है, लेकिन इससे पहले हम आपको खबर बताएं तो जरा सोच कर देखिए, मोसाद के वो बड़े बड़े ऑपरेशन जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में शुमार है। आप जरा सोचिए, हिजबुल्लाह के कैसे उन्होंने पेजर बम अटैक हुए, वहां पर लोग मारे गए। इससे पहले एक एयरपोर्ट से कैसे जहाज में अपने लोगों को निकाला था मोसाद ने। इसके अलावा एक ऐसे जो इजराइल पर हमले का एक गुनाहगार था, उसको तो टूथपेस्ट में जहर देकर मार दिया गया था और सालों तक उसका पीछा किया गया, कई दशक तक उसका पीछा किया गया। वही मोसाद अगर सीआईए के साथ मिलकर कोई ऑपरेशन कर रही हो तो आप सोचिए उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। एक तो कहानी ये है, दूसरी कहानी ये है कि क्या इस कहानी में एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि क्या खामनेई को मरवाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? क्या पाकिस्तान ने खामनेई की मुखबरी की थी? जी हां, थ्योरी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का इस खामनेई की हत्या में सबसे बड़ा हाथ है। ये पूरी स्टोरी आपको बताते हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और ये हैरान रह जाना सचमुच सभी के लिए लाजमी है, क्योंकि एक ऐसा देश और उसका प्रधानमंत्री अगर ये काम करके आए, ये बीज बो के आया था, तो सचमुच बेहद शर्मनाक है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपको जरा एक पीछे की तरफ ले चलते हैं। ईरान के जो प्रमुख थे खामनेई, उनकी हत्या 28 फरवरी को की गई। 28 फरवरी को। यह हत्या असल में 28 फरवरी को नहीं की जानी थी, यह हत्या 27 फरवरी को होनी थी। लेकिन खामनेई ने अचानक अपने जो उनकी बैठक का, जो अपने सलाहकारों के साथ बैठक का जो टाइम और जगह तय की थी, उसको अचानक बदल दिया था सुरक्षा कारणों से। और यह बैठक 28 फरवरी को निश्चित कर दी गई थी, यानी कि 27 फरवरी को सुरक्षा कारणों से इस बैठक को तब्दील किया गया, इसकी जगह तब्दील की गई और इसे 28 तारीख को अंजाम दिया गया। लेकिन यहां पर जो एजेंसियां थी वो तैयार थी, और एक तरफ मोसाद अपनी प्रैक्टिस पर लगी हुई थी, दूसरी तरफ सीआईए अपनी प्रैक्टिस पर लगी हुई थी। ये दोनों की प्रैक्टिस इतनी सख्त थी कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हालांकि इस पूरी थ्योरी के पीछे अभी तक यह कहा जा रहा था कि जो खामनेई था, उनके वो जहां रहता था उसके आसपास के सभी सीसीटीवी को पहले ही सर्विलांस पर ले रखा था अमेरिका की एजेंसी सीआईए ने। इतना ही नहीं, केवल खामनेई के जो रेजिडेंस पर लगे हुए कैमरे थे वही सर्विलांस पर नहीं थे, बल्कि खामनेई जिस इलाके में रहता था वहां के ट्रैफिक सिग्नलों पर लगे हुए सभी कैमरों का ऑपरेशन जो है वो सीआईए और मोसाद के पास था, और वो लगातार उन पर निगरानी रख रहे थे। लेकिन ये सारी थ्योरी गलत है। ये गलत भी नहीं कह सकते, ये सारी थ्योरी अपनी जगह पर है, ये कह सकते हैं। इन सारी थ्योरियों का अपना एक स्थान है, अपनी एक जगह है, ये बाद में पता चलेगा या नहीं भी चलेगा। लेकिन आपको एक बड़ी थ्योरी के बारे में बताते हैं, और ये थ्योरी जानते हैं, हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ब्रिटेन की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी है MI6, उसके अगर उससे जुड़ी हुई कुछ रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा उसकी माने तो उसके अनुसार यह पूरा मामला शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अंजाम दिया था। अब ये कैसे अंजाम दिया था ये आपको बता देते हैं। खामनेई की मुखबरी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की। सोचिए जरा, एक ऐसा देश जो ईरान से मदद मांगता है, ईरान पाकिस्तान की भुखमरी में, उनके भीख के कटोरे में सबसे ज्यादा रुपए डालने वाला
देश था। और खामनेई इस्लाम के नाम पर सबसे ज्यादा जो एक अपने मन में, अपने दिल के अंदर एक जो सेहद्यता जो रखते थे, वो पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के पक्ष में रखते थे। लेकिन उसी शहबाज शरीफ ने अपने सबसे मददगार व्यक्ति खामनेई की हत्या को अंजाम दिलवा दिया। अब ये कैसे दिलवाया? दरअसल है क्या, 26 मई 2025 को, इसकी पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 26 मई 2025 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ ईरान के दौरे पर गए, ईरान के दौरे पर। और मई 2025 के दौरे के दौरान, इसी दौरे में जो वो ईरान के दौरे पर गए, वहां पर इन्होंने खामनेई से मुलाकात की। ये मुलाकात हालांकि बताया जा रहा था कि ये गजा में जो चल रहा था उसको लेकर, इजराइल की आक्रामकता को लेकर और अमेरिका में जो हो रहा है उस सब को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर ये एक बैठक की गई थी। इतना ही नहीं, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से जो गल्फ कंट्रीज है उनकी जो स्थिति है उसको भी लेकर बातचीत हुई थी। ये दौरा उसी के लिए फिक्स किया गया था। लेकिन असल में इस दौरे का पूरा उद्देश्य ही अलग था। दरअसल ये दौरा होना नहीं था। आप उससे पहले जरा ध्यान दीजिए, उससे पहले सेना प्रमुख आसिफ मुनीर और जो शहबाज शरीफ हैं वो ट्रंप के पास अमेरिका में भी गए थे। वहां पर भी अमेरिका के अंदर बाकायदा एक डिनर अरेंज हुआ, फिर लंच किया गया। ये सारे जो ड्रामे थे पाकिस्तान की तरफ से लगातार किए गए थे। लेकिन आखिर पूरी दुनिया इस बात से हैरान थी, भारत के अलावा पूरी दुनिया इस बात से हैरान थी कि अचानक ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर पर इतने मेहरबान क्यों हैं। पूरी दुनिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि ट्रंप को अचानक जो शहबाज शरीफ प्रेम है वो कैसे जाग गया है, कैसे वो इन्हें गले लगा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे, पूरी दुनिया को आखिर मैसेज क्या दे रहे थे। लेकिन नहीं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्हें ज्यादातर लोग बस ऐसे ही समझते हैं कि वो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, डांस कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, ऐसा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत सारी चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि CIA के एजेंट उन्हें ये बात बताते हैं, क्योंकि वहां की जो डिफेंस सिस्टम है, जो वहां का पूरी खुफिया एजेंसियां हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को यह बात प्रैक्टिस में लाते हैं कि आपको यह बात कहनी है, ये नहीं कहनी है, ये काम करना है, ये नहीं करना है। अब आप इसको पूरे तरीके से समझिए। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर को बाकायदा अमेरिका में बुलाया गया और उन्हें लगा कि बस आका ने पता नहीं उनके सामने क्या रेड कारपेट बिछा दिया गया। यह बड़ा भारत के लिए तो बहुत शॉकिंग मोमेंट था, लेकिन आप जरा सोचिए इसके पीछे क्या छिपा हुआ था। दरअसल ये जो मीटिंग थी, ये जो बैठक थी, ये बाकायदा मोसाद और CIA द्वारा आयोजित कराई गई थी। ये प्रायोजित बैठक थी। इसमें शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं और यहीं पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी 2 घड़ियां शहबाज शरीफ को गिफ्ट देते हैं। और ये दोनों घड़ियां जानते हैं, ये दोनों की दोनों घड़ियां रोलेक्स कंपनी की थी, ब्रांडेड रोलेक्स कंपनी की ये घड़ियां थी। लेकिन ये घड़ियां साधारण घड़ियां नहीं थी। ये घड़ी, इसके अंदर GPS सिस्टम लगा था, एक विशेष प्रकार की चिप लगाई गई थी। और ये घड़ी अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन जैसा कि बलोच नेता भी बोल रहे हैं, इसके अलावा ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी MI6 वो भी अपनी रिपोर्ट्स में दावा कर रही है, ये पूरा GPS सिस्टम लगा हुआ था इसके अंदर और इसमें एक GPS ट्रैकिंग बीकन लगाया गया था घड़ियों के अंदर। और ये घड़ी
खास तौर पर अमेरिका ने खामनेई के लिए ही भिजवाई थी। यानी कि शहबाज शरीफ से ये पूरे प्लांट कराई गई कहानी कि आपको ईरान के दौरे पर जाना है, वहां जाकर ये जो घड़ी है ये गिफ्ट करनी है खामनेई को, ये काम आपको करना है। ये मोहरे फिक्स किए गए थे बाकायदा। और आप ये सोचिए, क्योंकि कहीं शहबाज शरीफ को बीच में डिच ना कर जाए, इसलिए बाकायदा उसकी लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। यानी कि तभी से घड़ियों का जीपीएस सिस्टम चालू था और लगातार खामनेई को अमेरिका, सीआईए और मोसाद ये सब मिलकर देख रहे थे। सोचिए जरा, उन घड़ियों का कमाल देखिए। ये घड़ी अमेरिका के शहबाज शरीफ को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भिजवाई थी और खामनेई को यह घड़ी दी गई थी गिफ्ट में। इस घड़ी में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ था। रोलेक्स ब्रांड की ये दोनों घड़ियां थी, विशेष प्रकार से तैयार कराई गई थी। इस यात्रा में शहबाज शरीफ अकेले नहीं थे। इस यात्रा के अंदर बाकायदा पाकिस्तान का एक डेलीगेशन था और इस डेलीगेशन के अंदर सेना प्रमुख आसिफ मुनीर के अलावा पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, गृह मंत्री मोहसिन नकवी, सूचना मंत्री अतर तरार और प्रधानमंत्री के विशेष सहायक तारिक फातिमी भी मौजूद थे। अब आप समझिए, ये जो बहुत नौटंकी चल रही है ना देश के अंदर, इसके पीछे आप यहां पर इस बात को, इस थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस बात का पता था कि घड़ियां गिफ्ट की गई हैं उन्हें और ये रोलेक्स की घड़ी खामनेई को देनी है और इन घड़ियों के अंदर बाकायदा चिप लगी हुई है, ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है और ये हर हाल में देनी है। और जानते हैं, एक थ्योरी तो यहां तक दावा कर रही है, एक जो सूत्र दावा करते हैं वो ये भी बता रहे हैं कि बाकायदा शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान के इस पूरे डेलीगेशन का जो खर्चा था वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कि अमेरिका की तरफ से पे किया गया था। आप जरा सोचिए, ये पूरी विशेष प्रकार की जो घड़ी थी ये ईरान के जो प्रमुख है खामनेई थे उनको ये गिफ्ट की गई थी। और इससे पहले आप जरा ये समझिए कि लोकेशन इतनी सटीक जा रही थी उनको कि 27 फरवरी को पहले इस पूरे युद्ध के बाद जो इजराइल और अमेरिका इस ईरान पर हमला कर रहा था, लगातार ये चल रहा था, इसी पर बैठक करने के लिए खामेनेई अपने सहायक और सलाहकारों के साथ 27 फरवरी को एक बैठक आयोजित की गई थी शाम को। लेकिन इस बैठक को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सीक्रेट सर्विसेज के कहने पर अचानक रद्द कर दिया जाता है और बाद में इस बैठक का टाइम यानी कि 28 फरवरी को तय किया जाता है और समय स्थान दोनों बदल दिए जाते हैं। खामनेई वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के कुछ मिनटों के बाद ही अचानक हमला हो जाता है और हमला इतना बड़ा और इतना तगड़ा था कि इस पूरे हमले के अंदर दर्जनों लोग स्वाह हो जाते हैं और उन्हीं के साथ खामनेई का भी खेल खत्म हो जाता है। ये पूरी की पूरी थ्योरी अब ब्रिटेन की MI6 अपने जो सूचनाएं हैं उस पर कर रही है, तैयार दे रही है। इसके अलावा देश में कई बड़े नेता भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। खास तौर पर बलोच एक्टिविस्ट और नेता ने भी इस मामले में कहा है कि खामनेई की हत्या के पीछे शहबाज शरीफ का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने ही ये जो नमक हरामी है खामनेई के साथ की है। उन्होंने बैठकर खामनेई के साथ बैठकर खामनेई के ही खाने में जहर मिलाया है। आप जरा सोचिए, एक दोस्त बनकर आए और आपको जहर देकर चला जाए तो कैसा लगे। यही पाकिस्तान का रुख रहा है। यानी कि पाकिस्तान का, अगर ये सारी रिपोर्ट्स जो सूत्र ये बता रहे हैं, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसके हवाले से जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर इस टाइम चर्चा है, वो चर्चा यही है कि पाकिस्तान तो अब बिठाने के काबिल भी नहीं रहा है। तो पाकिस्तान का ऐसे में क्या होगा? आखिर खामनेई को इतना भरोसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर क्यों था? क्यों आसिफ मुनीर को उन्होंने अपने यहां एंट्री दी थी? ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए जरा, आप
उस मोसाद को याद कीजिए, आप उस CIA को याद कीजिए। पूरी दुनिया के अंदर मोसाद की अपनी एक जगह है। मोसाद ने दशकों गुजर जाने के बाद भी, हमने आपको इस पर एक अलग से स्टोरी भी बनाकर दी थी, वीडियो डाली थी कि मोसाद एक ऐसी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, जिस पर दशकों गुजर जाने के बाद भी उनका टारगेट कभी चेंज नहीं हुआ है। यानी कि जो एक बार मोसाद के टारगेट पर आ गया उसको नेस्तनाबूद कर दिया। हाल ही में आपको यह भी याद होगा कि गजा में क्या हुआ, एक हमले के बाद पूरा गजा खत्म कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसका टारगेट कभी नहीं बदलता है। इसी खुफिया एजेंसी और ऐसी एक खतरनाक और खुफिया एजेंसी CIA से खामनेई और ईरान का पाला पड़ा था, तो फिर आखिर खामनेई इतना गच्चा कैसे खा गए? यानी कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से खामनेई के साथ किया, यह शायद ही किसी के साथ हो। अब समझ में यह आ रहा है कि आखिर खामनेई की सटीक जो लोकेशन थी वो आखिर कैसे इजराइल और जो अमेरिका है वहां तक कैसे पहुंच गई। यही दोनों रोलेक्स की जो घड़ियां हैं जो गिफ्ट की गई थी, ये पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हाथों पहले ही ये खामनेई को भिजवा दी थी। और बस यही खामनेई की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका परिणाम खामनेई और ईरान को 28 फरवरी को भुगतना पड़ा। आप सोचिए जरा, कितना पैसा मिला होगा या क्या फायदा शहबाज शरीफ ने अमेरिका से उठाया होगा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके उन बयानों को भी देखिए जरा, उन बयानों को भी जरा गौर कीजिए जो उन्होंने पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तान को मारा था तब दिए थे। उन्होंने लगातार झूठ बोला था, लगातार झूठ बोलकर इस मुद्दे को गरमाया कि पाकिस्तान के अंदर भारत के जहाज भी गिरे हैं, जिसे हमारे यहां विपक्ष ने हाथों हाथ लिया। लेकिन ये सब झूठ केवल और केवल शहबाज शरीफ को अपने यहां अंडर में लेने के लिए था। बाद में शहबाज शरीफ को अंडर में लिया गया, मुनीर को अपने कंट्रोल किया गया और इन दोनों के हाथों से वो रोलेक्स घड़ियां खामनेई को भिजवा दी गई, क्योंकि खामनेई पहले से अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर था। तो आपको ये पूरी स्टोरी, पूरी ये कहानी इस टाइम सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से गर्म होती जा रही है। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो ब्रिटेन की MI6 की कुछ रिपोर्ट्स हैं वो यही दावा कर रही हैं, जिसके हवाले से अब ये पूरी चर्चा गर्म होती जा रही है कि पाकिस्तान की नमक हरामी के कारण ईरान का खामनेई का खात्मा हो गया। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।